हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकल सीरीज डिस्कस कर रहे थे जुलाई 2023 को लेकर के। तो इसमें दो वीडियोज मैंने आपको कवर कर दी है। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ। दोनों जो वीडियो हमारी आई हुई है जुलाई 2023 एग्जाम को लेकर के प्रैक्टिकल के, उन सभी का लिंक मैं आप स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे M2R5 के पेपर के बारे में। तो M2R5 का जो पेपर होता है अर्थात वेब डिज़ाइन का जो पेपर होता है प्रैक्टिकल का, तो उस प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपके कुछ सवाल भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहला है कॉपी पे प्रश्न लिखने की बात आती है, प्रश्न का आउटपुट लिखने की बात आती है, या वॉट एवर जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए उन सभी क्वेश्चंस का आज जवाब इसी वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आज ये भी जानेंगे कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी जो है कैसे लिखनी होती है कि जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को क्या कर सकें, पा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अब प्रैक्टिकल की सीरीज जो शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पे आपको डेली जो है एक एक वीडियो आपको मिलती रहेंगी आपके अपने अलग अलग पेपर की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक कॉपी दिखा रहा हूँ अपने किसी एक स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉपी में जाएं तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपका इंस्ट्रक्शंस होता है। इसके बाद दूसरे वाले पेज पे आप क्या मिलता है, यहाँ पे क्वेश्चंस मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो ये आपके 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पेपर के। नीचे अगर हम बढ़ेंगे तो इसका सोल्यूशन इस स्टूडेंट ने किया हुआ है। तो अगर पहले क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चंस है, एक फ्रेम बनाना था या फिर कह सकते हैं आपका जो ब्राउज़र विंडो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करनी हुई थी, और उस 2 पार्ट को डिवाइड करने के बाद जो है तमाम आपको कलर वगैरह लगाने थे, और कलर लगाने के बाद उसमें कुछ नाइलेट या प्रैक्टिकल एग्जाम लिखना था। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो उसके जवाब में स्टूडेंट ने क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि ये क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन है या उसका आंसर है। तो सबसे पहले ओपन एनी टेक्स्ट एडिटर दैट इज सबलाइम, ठीक है, और कंट्रोल N से कुछ नया पेज इन्होंने लिया हुआ है, फॉलोइंग द कोड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कोड इन्होंने फॉलो किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कोड जो है इन्होंने देखिए लिखा हुआ है एक स्टेप में, एक बढ़िया सा थोड़ा सा हैंड राइटिंग में भी कह सकते हैं, अच्छा है, पढ़ने योग्य है, इसको आप पढ़ सकते हैं या कोई भी पढ़ सकता है इसको। तो यहाँ तक उन्होंने पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी लाइन ऊपर आप इनकी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें साइड में तो उसका आउटपुट भी इन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे आउटपुट इसका आएगा। जो भी आपका ये कोड दिया गया है, लिखा गया है, उस कोड का आउटपुट आपका क्या है, यही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि एग्जामिनर थोड़ा समझ भी सकता है कि स्टूडेंट ने जो कोड लिखा उसका आउटपुट क्या आएगा। नेक्स्ट अगर आप दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एंकर टैग के माध्यम से कुछ काम करना था। तो अब दूसरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इनका देखते हैं क्या इन्होंने किया हुआ है। तो इन्होंने ये दूसरा क्वेश्चन राइट किया हुआ, सबलाइन को ओपन किया हुआ है, बाकी सारे कोड यहाँ पे इन्होंने क्या किया वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग विंडो यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है, यानी ब्लैंक करने के लिए अर्थात नई विंडो पे खोलने के लिए, सेम उसी विंडो पे खोलने के लिए, और ए हरिफ के माध्यम से इमेज पे उन्होंने क्या किया हुआ है, रेफरेंस वगैरह दिया हुआ है, किया हुआ है सब क्वेश्चंस। इसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आप इनका, और तीसरा वाला क्वेश्चन जो है इनका यहाँ पे टेबल से रिलेटेड था, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना था नंबर ऑफ रोज के हिसाब से। कुछ कॉलम्स आपको यहाँ पे दिए गए थे तो कॉलम के हिसाब से इन्होंने बना दिया है रिकॉर्ड, ठीक है, TH में। इसके बाद TD में भी कुछ रिकॉर्ड बना दिया और उसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, अलग अलग जो यहाँ पे स्टेप किए गए हैं उसी को और भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। फाइनल इन्होंने क्या कहा कि इसको सेव कर सकते हैं, सेव करके ब्राउजर पे रन करवा लेंगे, और कुछ भी रिफ्रेश वगैरह करना होगा तो या 5 से क्या कर लेंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये सब इन्होंने किया हुआ है। तो इस तरीके से भी आपको क्या करनी है, कॉपी आपको लिखनी है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, साथ ही साथ थोड़ा सा बढ़िया सा अच्छे से हैंड राइटिंग में आपको इसको नोट करना है। तो इसके बाद अगर आपको लगे कि इसका आउटपुट भी देना ज़रूरी है या फिर इसका आउटपुट भी दिया जा सकता है, तो जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे दिया गया है तो आप भी क्या कर सकते हैं, अपने अलग अलग क्वेश्चन में उसका आउटपुट दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी वीडियो है जो मैंने आपको अपने स्टूडेंट्स का यानी ऑफलाइन जो मैं पढ़ाता हूँ उनके हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाया। ये किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी ऐसी जगह से नहीं लिया गया है, ये सेल्फ आपको बनाया गया, आपके लिए बनाया गया है कि आप भी ऐसे जो है देख सकें, पता कर सकें कैसे क्वेश्चंस वगैरह लिखे जाते हैं, कॉपी वगैरह लिखी जाती हैं, जिससे आपको भी अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकें।
तो चलिए आज का कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है कि कॉपी पे प्रश्न लिखेंगे कि नहीं। तो कॉपी पे प्रश्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मेरा जवाब यही है। क्यों? क्योंकि कॉपी में इतना स्पेस कम होता है कि अगर आप प्रश्न लिखने जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इतना बड़ा प्रश्न है, ये इतना बड़ा प्रश्न है, ये तीसरा वाला इतना बड़ा है, तो प्रश्न लिखेंगे तो एक पेज तो आपका प्रश्न से ही क्या हो जाता है, भर जाता है। तो ऐसे में इसको इग्नोर किया करिए कि प्रश्न ना लिखें, डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन का नंबर डाल के उसका आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चंस का जवाब अगर आप देखें, यहाँ पे प्रश्न का आउटपुट भी लिखना है या नहीं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ज़रूरी है, तो आप उसका आउटपुट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने भी यहाँ पे एक आउटपुट बना करके दिया हुआ है। थोड़ा सा आउटपुट बनाने से ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, और एग्जामिनर भी समझ जाता है कि लड़का जो भी कोडिंग किया हुआ उसका आउटपुट यही आएगा। नेक्स्ट अगर आप अगले क्वेश्चंस को देखें, तो अगला क्वेश्चन है कॉपी को कैसे लिखें कि नंबर जो है ज़्यादा मिले। तो कॉपी को कैसे लिखना है पूरा का पूरा मैंने आपको अभी बता ही दिया है। क्योंकि ये अच्छी से अगर कॉपी नहीं लिखेंगे, बढ़िया हैंड राइटिंग में नहीं लिखेंगे, साफ साफ नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी जांचने में दिक्कत होती, कोडिंग को पढ़ने में अगर दिक्कत होगी, तो आपका नंबर वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी कॉपी को लिखें तो साफ साफ लिखें। जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप लिखें, जिससे कि उसको कॉपी को जांचने में एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट अगर आप आगे की क्वेश्चंस की बात करें, तो यहाँ पे क्या आगे आप ये गलती मत करना, अन्यथा फेल हो जाएंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी काफ़ी सारा जो है ये बात आपको बताई हुई थी कि ये सब क्वेश्चंस आपको काफ़ी में मिल जाएगा, ठीक है, मतलब मेरे हर एक वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, तमाम गलतियाँ करते हैं, जिससे वो क्या होते हैं, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या फिर उनके नंबर कम आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सावधानी बरतनी है। जैसे आप ऊपर अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको मार्क्स दिया गया होता है। तो ये मार्क्स का जो क्राइटेरिया होता है वो एग्जामिनर वगैरह का होता है, ऑब्जर्वर का होता है, आपका नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसी में नंबर क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे ये एग्जामिनर के लिए दिया गया है डिटेल्स कि एग्जामिनर जो है अपना नाम लिखेंगे और अपनी साइन करेंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अपना नाम खुद लिख देते हैं और अपनी साइन कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको नहीं करना है। दूसरा चीज़ आपको ये समझना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में होंगे, तो आपको एक अटेंडेंस दी जाती है, या आपको एक अटेंडेंस मिलेगी, या यहाँ या फिर जो इन्विजिलेटर होते हैं वो एक अटेंडेंस सीट लेकर के जाएंगे, आपसे वहाँ पे क्या करवाएंगे, साइन करवाएंगे। तो आपको वहाँ पे साइन करनी है। अगर बाई मिस्टेक, बाई गलती से अगर आपने साइन नहीं किया हुआ है, तो आप अब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अगर आप भूल गए हैं, प्रश्न करने में व्यस्त थे, आप ध्यान नहीं दिए हैं, तो जो भी इन्विजिलेटर होंगे, आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले जो है आप अटेंडेंस पे साइन कर लेंगे। साथ ही साथ आप ये भी आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉपी होती है, आपको कॉपी घर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। क्योंकि इस पेपर पे जो आपको पेपर मिला हुआ, उसी पेपर के पीछे जो है आपको कॉपी के जो भी आपके आंसर हैं क्वेश्चन के, उसको आपको नोट करना हो। तो अगर आप कॉपी लेकर के घर चले जाएंगे, तो आपका नंबर कहाँ से मिलेगा, कौन कॉपी चेक करेगा, कैसे। तो इसीलिए जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, इस कॉपी को जमा करके ही जाना है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ था। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। कॉपी को कैसे लिखना होता है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ये तमाम बातें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।